देखो अपना ये एडजेक्टिव की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें आपने ना देखो एडजेक्टिव के 3 डिग्री होते हैं, हमारे को पता है। एडजेक्टिव की डिग्री कितने हैं? 3। पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। आपने बताना है कि इनमें से वर्ड आप कोई भी फिल कर सकते हो, डिग्री आपने सोच के बतानी है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, लता इज द डैश सिंगर। तो यहाँ पे डिग्री तो एक हमने क्या पढ़ा था, अगर एक ही पर्सन या एक इमेज बने तो डिग्री हमेशा पॉजिटिव होती है। तो लता इज ए गुड सिंगर, तो डिग्री कौन सी है? पॉजिटिव। अब ये बताओ विच इज द डैश ऑफ द डे। अब यहाँ पे कह सकते हो विच इज द लास्ट डे ऑफ द डे, वीक, राइट। तो लास्ट यहाँ पे क्या आ गया? सुपरलेटिव डिग्री आ गई, और इसके पहले द आ रहा है, और द से भी आपको पता लग रहा है कि डिग्री कौन सी आएगी? सुपरलेटिव डिग्री आएगी। वी शुड ऑलवेज ड्रिंक प्योर वाटर कर दो, वो भी सही है। वार्म वाटर भी कर सकते हो, ल्यूक वार्म वाटर भी कर सकते हो, आएगा यहाँ पे डिग्री सिंपल पॉजिटिव डिग्री आएगी। शेक्सपियर रॉट ग्रेट प्लेस, है ना, यहाँ पे प्लेस पिक्चर एक ही बन रही है, तो क्या आएगा? ग्रेट प्लेस। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वॉज अ गुड लीडर, ग्रेट लीडर, डिग्री कौन सी आएगी? पॉजिटिव डिग्री आएगी। पटना इज अ बिग टाउन, दैट इज अ क्लीन हाउस, नाइस हाउस, एक्सपेंसिव हाउस, कोई भी डिग्री लगा सकते हो, वर्ड कोई भी आ सकता है, डिग्री पॉजिटिव आएगी। ऑल्स ईट रैट्स एंड यहां पे सम कर सकते हैं। हाँ, यहाँ पे स्मॉल बर्ड लिखना भी ज्यादा सही, स्मॉल बर्ड्स, ठीक है। आगे, हु मेड दिस शर्ट, दैट शर्ट, ये भी क्या एडजेक्टिव्स ही है। हु मेड दिस शर्ट, व्हाट इज योर नेम, हिज नेम, हर नेम, कुछ भी आ सकता है। देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, आप यहाँ पे लिटिल भी लिख सकते हो, सम भी लिख सकते हो, आप यहाँ पे मच भी लिख सकते हो, तीनों ही क्या है? पॉजिटिव डिग्रीज। ए डैश रन रोड, अ नीट एंड क्लीन रोड रन्स टू द स्टेशन, अ नीट एंड क्लीन। देखो एंड क्या कंजंक्शन है, जो पहले डिग्री आएगी वही डिग्री बाद में आएगी। तो नीट कौन सी डिग्री है? पॉजिटिव, तो आगे भी क्या आ गई? पॉजिटिव डिग्री है। नीट एंड क्लीन। द हैंड हैज 5 फिंगर्स, काउंटिंग वाले वर्ड्स भी क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स ही होते हैं। द हैंड हैज 5 fingers. Quinine is bitter, but honey is sweet. Next, the days are hot, but the nights are cold. Simple है। तो कंपैरिजन एक तरह का, यहाँ पे जो डिग्री यहाँ पे है वही डिग्री यहाँ पे है, पैटर्न ऐसा बन रहा है। His dash son is in the army. यहाँ पे एल्डर भी कर सकते हो, अगर 2 है तो आप एल्डर कर सकते हो, अगर ज्यादा है तो एल्डेस्ट कर सकते हो, एल्डर भी कर सकते हो, एल्डेस्ट भी कर सकते हो, आप यंगेस्ट भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, राइट। और यंगर भी कर सकते हो, अगर 2 बच्चे हैं और छोटे वाले को आप क्या बोलते हो? यंगर। राहुल वॉज अ डैश ऑफ द टू ब्रदर्स। जैसे यहाँ पे ना दोनों में से कोई एडजेक्टिव लाना पड़ेगा ना, ठीक है। 2 में से जब एक को चुनते हो तो डिग्री हमेशा कौन सी लगती है? कंपैरेटिव। राहुल इज द मोर इंटेलिजेंट कर सकते हो आप, या टॉलर कर सकते हो, टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। कहने का मतलब क्या है, आप यहां पे भी राहुल वॉज द मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू ब्रदर्स। महात्मा गांधी इज द आ गया, तो यहां पे डिग्री आ जाएगी सुपरलेटिव। तो यहां पे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट कह सकते हैं हम, लॉन्गेस्ट ब्रिज इन एशिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, द ताजमहल इज हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट, डिग्री कौन सी आएगी? पॉजिटिव डिग्री। हिज डैश मैनर्स प्लीज्ड अस, हिज गुड मैनर्स प्लीज्ड अस, डिग्री वही आएगी पॉजिटिव। दे आर ट्रीज ऑन ईदर साइड ऑफ द रोड, रोड की तो 2 ही साइड होंगी, तो 2 के लिए क्या लिखा था? ईदर। रामायण इज अ हॉली बुक। द ब्रेव सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, तो यहां पे डायरेक्ट आप ब्रेव भी लिख सकते हो। नेक्स्ट है, अ डैश नॉलेज
a little knowledge is a dangerous thing. हाँ, इनकम्प्लीट में फिर यहाँ पे एन होना चाहिए, इसलिए अपन इनकम्प्लीट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिटिल लिख दिया. he is happy to see her. सिंपल है. तो डिग्री कौन सी आ गई? पोस्टिव डिग्री आ गई. राइट. अब ये बताओ, आपको बताना है सम आएगा या एनी आएगा. अब देखो इसमें थोड़ा समझ लेते हैं. सम वाले सेंटेंस हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होते हैं. एनी वाले सेंटेंस क्या होते हैं? नेगेटिव होते हैं. क्वेश्चन मार्क में दोनों ही लिखे जा सकते हैं. आप सम भी लिख सकते हो और एनी भी लिख सकते हो. देखो, ही डज नॉट वांट डैश कॉफी. हाँ, क्योंकि देखो स्टेटमेंट क्या आ गई? नेगेटिव हो गई. और अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्या आएगा? एनी. सिंपल याद रखना, सम क्या है? पॉजिटिव है और एनी क्या है? नेगेटिव है. डिड यू सी सम या एनी गर्ल देयर? दोनों की सेंस निकलती है यहाँ पे. नेक्स्ट देखो, ही सॉ सम गर्ल्स, क्योंकि ज्यादा है तो एनी तो एक के लिए होता है. सम गर्ल्स डांसिंग ऑन स्टेज. विल यू गिव मी सम शुगर? एनी नहीं आएगा यहाँ पर. देखो अगेन रीडिंग प्रैक्टिस है. विल यू गिव मी सम शुगर? देयर इज सम कॉफी इन द किचन. देखो ये सेंटेंस नेगेटिव है कि पॉजिटिव है? पॉजिटिव है. इसका क्या मतलब है? सम आएगा. देयर इज सम कॉफी इन द किचन बट देयर इजंट एनी मिल्क. अशोक हैज सम बुक्स, हैज नॉट एनी. क्योंकि नेगेटिव आने से क्या हो गया? एनी आ जाएगा. प्लीज गिव मी सम मोर राइस. एनी. You have some more books to read. Put some sugar in my tea. Have you got any trouble? क्या तुम्हें कोई समस्या है? सिंपल है. अब आपने बताना है मच आएगा या मैनी आएगा. अब बताओ मच क्या होता है और मैनी क्या होता है? मच होता है अनकाउंटेबल के लिए. मच क्या है? अनकाउंटेबल के लिए. मैनी क्या है? काउंटेबल. मिस्टर प्रसाद हैज गॉट मच एक्सपीरियंस. क्योंकि एक्सपीरियंस को हम गिन नहीं सकते, इसलिए क्या आएगा? मच एक्सपीरियंस. हाउ मच टाइम. यहाँ पे टाइम लिखा है, टाइम्स नहीं लिखा, इसलिए हाउ मच टाइम विल ही टेक टू डू दिस सम. हाउ मैनी डेज विल शी टेक टू कंप्लीट दिस वर्क. हाउ मेनी टाइम्स. देखो जब टाइम्स आया तो क्या आएगा? हाउ मैनी टाइम्स. हाउ मच वाटर. वाटर क्या है? अनकाउंटेबल है, इसलिए क्या आएगा? मच. हाउ मच वाटर इज देयर इन द बकेट. नेक्स्ट देखते हैं. द बॉयज डिड नॉट मेक मच नॉइज. नॉइज क्या? अनकाउंटेबल है, तो क्या मच आएगा. आई डू नॉट नो हाउ मेनी मेन. हाउ मेनी स्टूडेंट्स. देयर इज नॉट मच मिल्क इन द बकेट. देयर आर नॉट मैनी पीपल प्रेजेंट इन अ मीटिंग. राइट. अब आपको क्या करना है? आपको बताना है ऑल आएगा या होल आएगा. तो देख लेते क्या मतलब होता है. होल का मतलब होता है एक चीज 100% है. जब एक चीज को हम 100% काउंट कर रहे हैं तो होल लिखते हैं. और जब दो से ज्यादा चीजें हैं तो उनको क्या बोलते हैं? ऑल बोलते हैं. दो को क्या बोलते हैं? बोथ. दो से ज्यादा को क्या बोलते हैं? ऑल. और जब एक चीज पूरी की पूरी है तो क्या बोलते हैं? होल. द होल वर्ल्ड नोज. यहाँ पे कितने वर्ड है? एक ही वर्ड है. और पूरे वर्ड, पूरी की पूरी दुनिया. द होल वर्ल्ड नोज इफेक्ट ऑफ टेररिज्म. देख सकते हैं. डैश द स्टूडेंट्स. हाँ, ज्यादा स्टूडेंट्स हो गए तो क्या आएगा? ऑल द स्टूडेंट्स वर एब्सेंट. ऑल men are mortal. The whole field rang with the shouts of joy. The whole country is burning in the fire of terror. पूरा पूरा देश की बात हो रही है तो क्या आएगा? The whole country. His whole body was covered. All the money has been stolen. ये देखो सारे के सारा पैसा चुरा लिया गया. His whole body, पूरा का पूरा शरीर. एक शरीर है वो पूरा का पूरा, यानी कि 100% है, तो क्या आएगा? होल आएगा. The whole of Bihar is suffering from. The whole of Bihar. The whole village was determined to dismiss the headman
ऑल गर्ल्स आर ब्रेव। ये ऑल और होल हो गया हमारा प्रैक्टिस। आगे देखते क्या है। अब आपको बताना है अ सर्टेन एंड सर्टेन। जब एक की बात होती है तो क्या लिखते हैं? ए सर्टेन, यानी कि जब हम एक की बात कर रहे हैं तो एक, जब ज्यादा की बात है तो ये। आई नो अ सर्टेन बॉय, सर्टेन ड्रग्स, कुछ खास ड्रग्स, यानी कि ठीक है ना। ही मेट अ सर्टेन, कोई एक खास गर्ल की बात हो रही है। सर्टेन पीपल, ज्यादा है तो ए नहीं लगा सकते आप। अ सर्टेन मैन वॉज लुकिंग फॉर यू, कोई खास व्यक्ति तुम्हारे लिए पूछ रहा था, तुम्हें ढूंढ रहा था। अ सर्टेन मैन, ही न्यू अ सर्टेन यंग वुमन। One day I was teaching certain girls who were industrious. He was playing with certain boys. Rupa was dancing with a certain old man. Certain actors. बिल्कुल सिंपल है, जब ज्यादा के लिए तो सर्टेन आ रहा है, जब एक के लिए तो क्या है? ए सर्टेन। नेक्स्ट क्या है हमारा क्वेश्चन? आपको बताना है इसमें कौन सा एडजेक्टिव आएगा, लाइक सम आएगा या एनी आएगा। लाइक ही देयर इज नॉट एनी शुगर, क्योंकि नॉट आ गया तो इसलिए क्या आएगा? एनी आएगा। इन द पॉट बट देयर वाज सम शुगर yesterday. There is not much water, क्योंकि मच के अनकाउंटेबल है, मैनी के काउंटेबल है। अगेन मैनी पीपल think that there will be a war soon. I have, देखो अ लिटिल क्या होता है? अनकाउंटेबल। फ्यू क्या होता है? काउंटेबल। तो यहाँ पे फ्रेंड्स काउंटेबल है तो क्या आएगा? आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स इन पटना। आई नो अ लिटिल बंगाली। तो यहाँ पर क्या है? हिंदी तो कम है, यानी कि बंगाली ज्यादा है। जब कोई थोड़ी चीज ज्यादा हो तो अ लिटिल लिखा जाए। मिस्टर यादव हैज लिटिल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, भी कम ही चांसेस है जीतने के। लिटिल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है ना। नेक्स्ट क्या है? फ्यू और अ फ्यू। देखो जब कोई चीज की फीलिंग है ना कि है तो कम लेकिन फिर भी फीलिंग ज्यादा की है, पॉजिटिव फीलिंग है, तो लिखते हैं अ फ्यू। पर कोई चीज कम है और फीलिंग भी नेगेटिव है तो क्या लिखते हैं? फ्यू। डैश विलेजेस इन बिहार हैव डिस्पेंसरी। अब कुछ ही, आप क्या बोलोगे? कुछ ही गांव में डिस्पेंसरी है, कुछ ही यानी कम फीलिंग है, फ्यू। देयर आर, इज आएगा, आर तो आएगा नहीं, सम में। देयर आर सम पेन्स। A lot of guests came to see him this evening, but he swan आए तो बहुत सारे मिलने के लिए। हाँ, ओनली से क्या होगा? नेगेटिव हो गया, इसलिए क्या होगा यहाँ पे? A few, a lot of friends या guests. Sometimes she put, देखो फ्यू क्या है? काउंटेबल, और लिटिल क्या है? अनकाउंटेबल। तो शुगर सॉल्ट की बात है तो यहाँ पे अ लिटिल आएगा। नेक्स्ट क्या देखते हैं? I had dash work. I had work I could do only. Only है तो यहाँ पे तो लिटिल ही आएगा, कम है तो। और यहाँ पर क्या आएगा? A lot of work. Binay has bought 2 pens and each pen is black. देखो जो each है ना, ये 2 के लिए भी लिखा जाता है और 2 से ज्यादा के लिए भी, और जो every ये 2 से ज्यादा के लिए ही लिखा जाता है। A dog is a faithful animal. There were trees on either side of the road. ठीक है ना। ये एडजेक्टिव की हमने थोड़ा प्रैक्टिस की है, आगे भी और करेंगे, इस वीडियो में इतना ही है।